बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। जुमा या ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर अदा की जाएंगी। अगर कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई देगा तो उसको सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो भारत के मुसलमान ईरान के लिए रो रहे हैं, उन भारतीय मुसलमानों को चाहिए तो वो ईरान जाकर ईरान के लिए लड़े। यहाँ पर भारत के अंदर मुसलमानों को नहीं रोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का ये बयान संबल के सीईओ कुलदीप कुमार ने दिया है, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को यहीं पर संबल के सीईओ कुलदीप कुमार का ये वायरल वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले संबल के सीईओ कुलदीप कुमार का ये वायरल वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे आकर आपसे हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या है, आपस में कोई वैमनस्यता है, कुछ आए, तो वो चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, ये हमें मतलब नहीं है, वो उनका मुद्दा है, वो जाने।
हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या सब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो सब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल के सर्किल में ये विषय आया था कि दोस्तों आप लोगों ने संभल के सीओ कुलदीप कुमार का ये वायरल वीडियो क्लिप देखे है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने कहा है कि मुसलमान जुम्मे की नमाज या ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर अदा करे। अगर कोई मुसलमान सड़क पर जुम्मा या ईद की नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देगा तो उसको जो है तुरंत सीधा जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। और ईरान के लिए जो भारत के मुसलमान रो रहे हैं, उनको चाहिए भारत छोड़कर वो ईरान जाकर ईरान के लिए लड़े। तो दोस्तों मैं इस संभल के सीओ कुलदीप कुमार से यही सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर ये भारत वाकई में लोकतंत्र देश है, जहाँ पे हमारे हिंदू भाई होली का त्यौहार जो है सड़क पर अदा करते हैं, या इसी तरीके से दिवाली सड़क पर मनाई जाती है, या फिर कावड़ यात्रा या शोभा यात्रा सड़क पर निकाली जाती है, जब ये तमाम त्यौहार हिंदू के सड़क पर मनाए जाते हैं, तो अगर मुसलमान मस्जिद के अंदर उसको जगह नहीं मिलती है, मस्जिद पैक हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए वो अगर नमाज पढ़ लेता है, तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है, इसमें कौन सी जो है सज़ा की बात है कि तुमको जो है सीधा जेल के अंदर बंद किया जाएगा अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करते हुए दिखाई देगा। जबकि हमारे हिंदू भाइयों के सारे त्यौहार जो है सड़क पर मनाए जाते हैं, तो तब तो हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होती है, न कोई मुसलमान ये बयान देता है कि हिंदुओं को सड़क पर जो है त्यौहार नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हम मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम होती है, इससे दिक्कत होती है। आज तक किसी भी मुसलमान ने इस तरह का यह बयान नहीं दिया है कि हिंदू भाइयों के त्यौहार से मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है, हिंदू को चाहिए कि वो अपने घर में त्यौहार मनाए। लेकिन आज तक आप लोगों ने ऐसा बयान मुसलमानों की ज़ुबान से नहीं सुना होगा। लेकिन जब भी जुमा या ईद की नमाज की बात आती है, मस्जिद फुल हो जाती है, जिसके कारण मुसलमान सड़क पर आकर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट नमाज अदा किया कर लेता है, तो पुलिस प्रशासन उनको पैरों से मारते हैं, उनको पैरों से रोनते हैं, और पुलिस का ये कहना होता है कि अगर कोई नमाज अदा करेगा सड़क पर तो उसको सीधा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। तो ये कहाँ के इंसाफ की बात है। हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। एक देश है लेकिन 2 कानून है, तो ये तो हमारे और आपके समझ से बाहर है। इस भारत देश के अंदर मुसलमानों के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।